नमस्कार मित्रों, स्वागत है। बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो ये 50 क्वेश्चन की फिर से एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए। और मित्रों, इसमें अपना अनुमान लगाइए और देखिए कितना सही कर पाते हैं। तो लीजिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1। वर्ष 1885 और वर्ष 1905 के बीच की अवधि को कहते हैं कांग्रेस का अवस्थान, उग्रगामी अवस्थान, क्रांतिकारक अवस्थान या मंदगामी अवस्थान। तो वर्ष 1885 और वर्ष 1905 के बीच की अवधि को कहा जाता है मंदगामी अवस्थान। सेकंड, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। विद्रोह और क्षेत्र दिया हुआ है मित्रों, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले आपका भील किससे मैच करेगा? खानदेश। कोली, अनुमान लगाइए, सह्याद्री। चुआर, पश्चिम बंगाल। खासी, मेघालय। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह और नेता सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। बिरसा मुंडा सुमेलित है, तो हाँ सुमेल है। संथाल कान्हू सुमेलित है, तो हाँ या ना? हाँ। अहोम गोमधर कुंवर सुमेल है, ये नहीं है। तो नहीं को मित्रों ज़्यादा तवज्जो नहीं दीजिए, आप उनको याद रखिए जो हैं, जो सही हैं। फोर्थ, इतिहासकार और इतिहास लेखन संप्रदाय। तो देख लीजिए। आरसी मजूमदार, तो सही उत्तर क्या है? राष्ट्रवादी। ज्ञानेंद्र पांडे, तो सबाल्टर्न। AR देसाई, वामपंथी। WW हंटर, उपनिवेशवादी। फिफ्थ, भारत में निम्नलिखित किस एक षड्यंत्र में के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्प्रेट, ब्रेंट बैडले और लेस्टर हचिंसन नामक अंग्रेजों पर मुकदमा चला? लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा, चिटगांव षड्यंत्र का मुकदमा। तो जिस एक षड्यंत्र के मुकदमे में मिस्टर फिलिप स्प्रेट, ब्रेंट बैडले और लेस्टर हचिंसन नामक अंग्रेजों पर मुकदमा चला, वो है आपका सी, मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा। सिक्स्थ, दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? जी सुब्रमण्यम, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो दी बंगाली समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। सेवेंथ, किस एक्ट में सर्वप्रथम अनुसूचित जाति शब्द प्रयुक्त हुआ है? 1909 का इंडिया काउंसिल एक्ट, 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारतीय गणतंत्र का संविधान। तो ये प्रयुक्त हुआ है आपका सी, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस सुमेल है, तो हाँ सुमेल है। वारेंद्र कुमार घोष, भवानी मंदिर सुमेल है, हाँ सुमेल है। मदन लाल ढींगरा, करजन वायली की हत्या सुमेल है, तो हाँ सुमेल है। डी आपका सुमेल नहीं है। क्वेश्चन 9, निम्न में से कौन सा आर्थिक निष्कासन के विषय में सत्य नहीं है? तो जो सत्य है उस पर आर्थिक निष्कासन के विषय में, आर्थिक निष्कासन का अर्थ भारतीय संपदा का इंग्लैंड को हस्तांतरण है, तो सत्य। पूंजी का निष्कासन भारत में कार्यरत नागरिक तथा सैनिक अधिकारियों के वेतन तथा पेंशन के रूप में होता था, तो सत्य है। दादा भाई नौरोजी ने आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया, तो यह असत्य है। आर्थिक निष्कासन सिद्धांत में भारत के औपनिवेशिक शोषण का खुलासा किया, तो सत्य। 10th, आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित निम्नलिखित संधियों पर विचार करिए और सही कालानुक्रम देना है मित्रों। तो देख लीजिए। पहले इसमें से अर्जुन गांव की संधि,
दूसरे नंबर पे देवगांव की संधि, तीसरे पे बेसिन की संधि। अर्जुन गांव, देवगांव, बेसिन। 11th, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना? बेंटिक, मैकॉले, वेलेजली, हेस्टिंग्स। तो जिसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना वो है आपका सी, वेलेजली। 12th, सांप्रदायिक अधिनिर्णय का प्रस्ताव किसने किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड एटली, मैकडोनाल्ड, स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो सांप्रदायिक अधिनिर्णय का प्रस्ताव किया गया था आपके सी, लॉर्ड मैकडोनाल्ड। क्वेश्चन 13, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। कलाकार और प्राप्त उपाधि। तो अब्दुल समद को कौन सी उपाधि मिली थी? तो ये मिली थी आपको शेरी कलम। अबुल हसन को तो आपको मिली थी ये 4था नंबर नादिरुल जमा। कश्मीर का मोहम्मद हुसैन तो इसको मिली जरी कलम। उस्ताद मंसूर को मिली नादिर उल अस्र। फिर से सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। मध्यकालीन नगरों का और जिनके किनारे नदियाँ ये स्थित हैं तो देख लीजिए। होशंगाबाद, तो होशंगाबाद है आपका मित्रों सही उत्तर क्या होगा? नर्मदा। हम्पी तो ये कहाँ जाएगा? तुंगभद्रा। श्रीरंगपट्टनम कावेरी। हैदराबाद मूसी। 15th, ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ। ऋग्वेद काल में, ब्राह्मण काल में, आरण्यक या उपनिषद काल में? तो ब्रह्मा का आविर्भाव एक परम सत्ता के रूप में हुआ आपके डी, उपनिषद काल में। 16th, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। पहला, किरोड़ी मुगल प्रशासन में एक राजस्व अधिकारी। सही है, सही है। खालसा वह भूमि क्षेत्र जिसका राजस्व सीधे शाही खजाने में जमा किया जाता था। सही है, सही। तरफदार बहमनी सल्तनत में प्रांतीय सूबेदार तो सही है। पैबाकी राजस्व का जागीर में आवंटन गलत। 17th, ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाले बंगाल के नवाब थे। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन, सिराजुद्दौला, अलीवर्दी खां। तो ढाका से अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद के लिए स्थानांतरित करने वाले बंगाल के नवाब थे ए, मुर्शिद कुली खां। 18, शाहजहां द्वारा बनवाए गए निम्नलिखित भवनों को उनके निर्माण के ऐतिहासिक क्रम में दर्शाएं। तो आगरा के किले में दीवाने आम, आगरा के किले में मोती मस्जिद, ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। तो देख लीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा आपका? सबसे पहले आपका आगरा के किले में दीवाने आम, फिर ताजमहल आगरा, फिर आगरा के किले में मोती मस्जिद और चौथे नंबर पे है आपका जामा मस्जिद शाहजहानाबाद। 19th, निम्नलिखित में से कौन सा एक चैत्य गोलाकार है? भुज, विदिशा, जुन्नूर, कार्ले। तो जो एक चैत्य गोलाकार है वो है आपका सी, जुन्नूर। 20, सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को किस नाम से जाना जाता था? मुफ्ती, काजी उल सदर, सुल्तान, काजी उल कुजात। तो सल्तनत काल में मुख्य न्यायाधीश को जिस नाम से जाना जाता था डी, काजी उल कुजात। 21, मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। समाज के उच्च वर्ग के लिए, जनसमूह के लिए, धार्मिक लोगों के लिए, गैर इस्लामी जमावड़ा। तो मध्यकालीन समाज में खल्क शब्द का प्रयोग किया जाता था बी, जनसमूह के लिए। 22, शुमेल करना है मित्रों, देख लीजिए किसने चलवाया? तो चांदी का टंका, तो ये चलवाया गया आपका इल्तुतमिश के द्वारा। दीवाने अमीर को ही मोहम्मद बिन तुगलक। दारुल सफ़ा
फिरोज तुगलक, और शहनाए मंडी आपका अलाउद्दीन खिलजी। 23 फिर से सुमेल करने को दिया है मित्रों, तो देख लीजिए कहाँ के यात्री थे। तो अब्दुल रज्जाक आपका कहाँ का था, अनुमान लगाइए मित्रों, ईरान का। निकोलो कोंटी इटली, फर्नांडो नूनीज पुर्तगाल, इब्न बतूता मोरक्को। 24 वह विदेशी यात्री जिसने तारा सिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध को देखा था। फ्रैंकवायस बर्नियर, निकोलो मनुची, ट्रेवेनियर, थॉमस रो। तो वह विदेशी यात्री जिसने दारा सिको एवं औरंगजेब के मध्य हुए उत्तराधिकारी युद्ध को देखा था वो है आपका ए फ्रैंकवायस बर्नियर। 25 राजपूत मनसबदारों की संख्या किस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी। औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां, अकबर। तो राजपूत मनसबदारों की संख्या जिस मुगल बादशाह के राज्यकाल में सर्वाधिक थी, ए औरंगजेब। 26 निम्नलिखित में से कौन सा शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी। मोहम्मद तुगलक, अकबर, जहांगीर, फारुखसियर। तो जो शासक दिवाली के उत्सव के दौरान जुए की पारी में हिस्सा लेता था जो 3 रातों तक जारी रहती थी वो है आपका सी जहांगीर। 27 सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था। हरी पोशाक, सफ़ेद, लाल या काली। तो न्याय चाहने वाले को पहनना पड़ता था लाल पोशाक। 28 निम्नलिखित में से कौन सा स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है। अरिकामेडु, अमरावती, गंगैकोंडचोलपुरम या उत्तर मेरूर। तो जो स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है वो है सी गंगैकोंडचोलपुरम। 29 निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था। तो नहीं पे विशेष ध्यान। जौनपुर, हिसार, फतेहगढ़, फिरोजाबाद। तो जो नगर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया था तो जो बसाया गया था उस पर ध्यान रहेगा मित्रों। जौनपुर बसाया गया, हिसार बसाया गया, फिरोजाबाद बसाया गया, ये नहीं बसाया गया। जौनपुर, हिसार, फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाया गया। 30 निम्नलिखित में से किस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी। नरसिंह वर्मन प्रथम, नंदी वर्मन द्वितीय, सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन प्रथम। तो जिस शासक की उपाधि विचित्र चित्त थी वह है आपका डी महेंद्र वर्मन प्रथम। 31 किसने वाजपेय यज्ञ किया। पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, समुद्रगुप्त। तो जिसने वाजपेय यज्ञ किया वह है आपका सी प्रवरसेन प्रथम। 32 सुमेल करना है मंदिर और निर्माणकर्त्री रानी। देख लीजिए पहला ब्रह्मेश्वर मंदिर भुवनेश्वर, तो ये किया गया किसने, कोलावती। दूसरा लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, तो ये किया गया बी वासेटा। तीसरा मल्लिकार्जुन मंदिर पड़क्कल, तो ये त्रैलोक्य महादेवी। विरूपाक्ष मंदिर पड़क्कल, लोक महादेवी। 33 निम्नलिखित में से किसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है। आर्यभट्टियम, सूर्य सिद्धांत, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडा खड़ाइका। तो जिसको उपकरणों के सुव्यवस्थित विवरण वाली पहली उपलब्ध भारतीय रचना कहा जाता है वो है आपका सी ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। 34 अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला रंग कौन सा है। हरा, लाल, नीला या काला। तो अजंता चित्रों में सबसे कम प्रयोग किया जाने वाला रंग आपका है मित्रों ए हरा। 35 भारत पर पहला ईरानी आक्रमणकर्ता कौन था। फिलिप, सिकंदर, कुरुश या दारा। तो भारत पर पहला ईरानी आक्रमणकर्ता
कुरुश। 36 निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? संगमरमर, स्लेट पत्थर, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। तो जो ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था वो है आपका डी, लाल बलुआ पत्थर। 37 कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर का निर्माण डैश द्वारा कराया गया? तो कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर आपका कराया गया सी, सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। 38 एक तरफ देखिए रचनाकार, एक तरफ उनकी रचना, तो देख लीजिए। तोलक्का पियर ये आपका जीवक चिंतामणि, सही है मित्रों। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। 38 तो तोलक्का पियर, तोलक्का पीएम, तिरुतक्कदेवर जीवक चिंतामणि, इलंगो आडिगल शिल्पाधिकारम, शतान मणि मेखले। तो सही उत्तर डी। 39 फतहनामा ग्रंथ का संबंध है? मोहम्मद गौरी के भारतीय आक्रमण से, अरबों की सिंध विजय से, महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण से, बलबन की नीतियों से। तो फतहनामा ग्रंथ का संबंध है मित्रों बी, अरबों की सिंध विजय से। 40 किस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था? राजेंद्र प्रथम, राजराज प्रथम, राजाधिराज द्वितीय, परांतक प्रथम। तो जिस चोल शासक ने हेमगर्भ व तुलाभार नामक यज्ञों का संपादन किया था वो है आपका डी, परांतक प्रथम। 41 चोल कालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी? महासभा, पेरुनगिरी, कुर्रम, नगरम। तो चोलकालीन प्रशासनिक इकाई जो व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी वो है आपका डी, नगरम। 42 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? अरसद शासक वर्ग, मल्लवर, दस्यु। तो अरसद शासक वर्ग सुमेल है, हाँ। मल्लवर दस्यु सुमेल है, तो हाँ। सी, ईएनर शिकारी सुमेल है, सुमेल है। बेनीगर चर्मकार, चर्मकार ये नहीं सुमेल है। 43 निम्नलिखित में से किससे चोल साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम ज्ञात होता है? तो देख लीजिए। मंडलम वलनाडु कुर्रम, मंडलम कोट्टम नाडु, कुर्रम नाडु कोट्टम, नाडु कुर्रम तनिचर। मित्रों ये संगम साहित्य के नाम थोड़ा सा अलग हैं, कोई बात नहीं। 43 का सही उत्तर है चोल के साम्राज्य के प्रशासनिक प्रभागों का सही अवरोही क्रम मंडलम कोट्टम नाडु। 44 भू राजस्व के निर्धारण के लिए निम्नलिखित किस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम। तो भू राजस्व के निर्धारण के लिए जिस चोल शासक ने अपने राज्य में भूमि सर्वेक्षण को प्रारंभ कराया? ए, राजराज प्रथम। कथन कारण का प्रश्न मित्रों, तो पहले कथन को कथन के रूप में देखेंगे, कथन ए और आर को। तो कथन ए, समुद्रगुप्त एवं कुमारगुप्त दोनों ने अश्वमेध प्रकार के सिक्के चलाए थे, सही है, तो ये बिल्कुल सही है। कथन आर को देखिए, कथन के रूप में दोनों ने ही अपने अभिलेखों में अश्वमेध यज्ञ के संपादन का उल्लेख नहीं किया था, तो हाँ किया था, नहीं किया था। लेकिन ये कथन आर कारण के रूप में सही नहीं है, तो रीजन में ये गलत है मित्रों। दोनों कथन सही हैं लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है, बी करेक्ट आंसर। 46 गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है समुद्रगुप्त से, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त। तो गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख संबंधित है बी, चंद्रगुप्त द्वितीय से। 47
मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है? एरण मध्य प्रदेश, मानकुवर प्रयागराज, जूनागढ़ गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश। तो मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है बी मानकुवर प्रयागराज से। 48 अदेव मात्रक भूमि उस भूमि को कहते थे, किसको? अनुमान लगाइए। जिसकी सिंचाई के लिए पर्याप्त वर्षा होती थी, जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी, जिसकी सिंचाई किसी साधन से नहीं होती थी, जो कब्रों से भरी होती थी। तो अदेव मात्रक उस भूमि को कहते थे बी जिसकी सिंचाई कृत्रिम साधनों से होती थी। 49 देख लीजिए, तीसरी बौद्ध संगति में नियुक्त धर्म प्रचारक और उनके क्षेत्र। तो सही उत्तर क्या होगा? पहले मझंतिक, देख लीजिए, सही अनुमान लगाइए, कश्मीर और गांधार। महारक्षित यौन या यवन भूमि, महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र, सोना उत्तरा स्वर्ण भूमि म्यांमार या थाईलैंड। और इस सीरीज का मित्रों आखिरी प्रश्न 50 प्रश्नों की सीरीज रहेगी मित्रों, और ये ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, 20 मिनट है। तो अंतिम प्रश्न, अशोक के रुमंदेई स्तंभ अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राजा के धर्म के संबंध में उल्लेख नहीं, कलिंग विजय के संबंध में उल्लेख तो हाँ ना, ग्राम से प्राप्त कर में कमी लाने के संबंध में तो हाँ, यही सही है मित्रों, ये भी गलत है। तो मित्रों ये 50 प्रश्नों की सीरीज है, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए जहाँ कोई सुधार की ज़रूरत है। और जो भी सिविल के प्रश्न हैं मित्रों या यूजीसी नेट के हैं, उनको भी अब एक जल्दी से प्लेलिस्ट स्टार्ट करता हूँ और उनको ख़त्म कर देता हूँ, क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, और प्लीज़ सब्सक्राइब।